आपको जो पीका का जहरीला टीका पाकिस्तान में आज़ादी इजहार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ख़ास तौर पे फ्रीडम ऑफ प्रेस पे लगाया गया, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ पकड़ी गई है। अगर हिम्मत है कानून बनाने वालों में तो उस पर वो कार्रवाई करें। वो फेक न्यूज़ ये है कि एक फेक आदमी जिसका जो अमेरिका की कंपनीज़ हैं, पहली 1000 कंपनीज़ में भी उसकी कंपनी नहीं आती, और वो कहते हैं कि अरबों डॉलर लेके, खरबों डॉलर लेके वो पाकिस्तान आया है। वो फेक स्टोरी है सारी। पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने ये स्टोरी शुरू की थी और मुतल्लिका एम्बेसी को बोलना पड़ा कि अमेरिकन वफद नहीं है। फेक न्यूज़ इसको कहते हैं, जो सरकार ने बोली है, जो सरकार के दरबार ने बोली है, और उन्होंने बोली है जो कहते हैं कि इस्तेकाम के लिए अमेरिका ने दरवाजे खोल दिए और खरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुज़ाकरात थे उनके बारे में हमने 2 शराइत लगाई थी। एक तो जो ज़मीर के कैदी और सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई, और दूसरा हमने शर्त ये लगाई थी कि फौरी तौर पे जो इमरान खान के अगवा से शुरू होने वाला वाक़या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस समेत वही के वाक़यात की तहकीकात के लिए कि मुजरिम कौन है, मुलज़िम कौन है, छुपा हुआ कौन है, कहाँ बैठा हुआ है, वो सारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन का मतलब कोई हाउस ऑफ शरीफ के चमचे और कड़चे इकट्ठे करके उनको बिठाना नहीं है, या जो अर्दली इकट्ठे करना नहीं है, या फॉर्म 47 वाले उनके साथ गुफ्तगू करना नहीं था। पहला मुतालबा भी नहीं पूरा हुआ था हमारा। दूसरा मुतालबा, उसका दूसरा हिस्सा ये था कि जहाँ या मीडिया के आज़ाद, मीडिया की सहाफ़ती तंजीमों और नुमाइंदों पे जिस चौक में हमला हुआ, इससे पहले 26/11 को यहीं पे रात को लाइटें बंद करके हमला किया गया, जिसमें बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए, शहीद हुए, और बेशुमार लोग अभी भी 5 से 7 हज़ार, ये मुख्तलिफ जगह पे जो गवर्नमेंट कहती रही है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स को, आज तक भी लोग गायब हैं। और ये मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो फिर ये बेमानी था और लायानी था। मैं तो पहले दिन से इन मुज़ाकरात का मुखालिफ था। हम इनको लेजिटिमेसी नहीं देते, लेकिन अब जो फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो इसलिए किया गया है कि जो चूल मारी है शहबाज शरीफ ने और शोबाजी की है जो फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म ने, वो ये है कि जो कातिल हैं, जो हुकूमत कातिल है, जो निज़ाम कातिल है, उसके साथ बैठने के लिए वो कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर इस पर गुफ्तगू की जाए। ये वही तरीका है जो इन्होंने सब्ज़ादार केस का सानिया दबाने के लिए इख्तियार किया था। ये वही तरीका है जो इन्होंने मॉडल टाउन 1 और 2 को दबाने के लिए इख्तियार किया गया था। इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है, और पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत में खड़े होकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में शहरी आज़ादियों के लिए आप इस बात का सुओ मोटो नोटिस लें अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्यों एक पार्टी को पुरम मुजाहरा, पुरम जलसा, पुरम जुलूस, पुरम एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ एक पार्टी को, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दूसरा ये है कि मैंने जो कल ख़त आया है जनाब चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उसके हवाले से मैं 2 बातें और इजाफी अर्ज करना चाहता हूँ जनाब चीफ जस्टिस साहब की तवज्जो के लिए। पहली बात यह है कि 5 वज़राए आज़म, 2 सदर मुमलिकत, 1 आर्मी चीफ, 1 नेवल चीफ, इन सब के ट्रायल खुली अदालतों में हुए हैं जहां हम लोगों के ट्रायल होते हैं। जो आप में से लोग जाते हैं उनको पता है कि पिंजरे के अंदर ट्रायल हो रहा है। वो साफी एक और डरबे में बंद किए जाते हैं, बाकायदा डरबा बना हुआ है, उसमें बंद किए जाते हैं, और फिर कहा जाता है ये आज़ादाना ट्रायल है। इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत में पेश किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान 2 दफ़ा कह चुके हैं जो उनके मुकदमात पेंडिंग हैं, और एक मुकदमा उनका ऐसा पेंडिंग है 2017 का जिसमें मैं भी वकील हूं, उनको भी ज़ाती हैसियत में अदालतों के अंदर बुलाया जाए। यानी अगर अदालत भी महफूज जगह नहीं है तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी महफूज जगह नहीं है तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। अगर जो निज़ाम अदल है उसके अंदर खतरा है किसी कैदी को, और जो अकेला कैदी है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उसकी एक फोटो आ जानी है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, प्रेस टॉक हो जाएगी आजादाना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आप सारे फुटेज बनाएंगे, आप सारे इंटरव्यू करेंगे, आप सारे आते जाते बात करेंगे। तो ये जो निज़ाम है इसके अंदर गुफ्तगू बिल्कुल उसकी कोई ना जरूरत थी, ना है और ना होगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान में बड़े शदीद संगीन हालात हैं, हमारा जो मगरबी बॉर्डर है उसके ऊपर, और उस बॉर्डर के ऊपर तवज्जो देने की बजाय आपके पैसे, आपके वसाइल, आपकी रियासत, आपके इदारे सारे वो इमरान खान के खिलाफ झोंक दिए गए। पहले हमारे खिलाफ झोंके गए थे सिर्फ पीटीआई वालों के खिलाफ, अब सहाफियों के खिलाफ झोंक दिए गए। मैंने बताया पहला फेक न्यूज़ वाला केस वो था, दूसरा अगर फेक न्यूज़ वाला केस आप सुनना चाहते हैं तो इस निज़ाम के अंदर और इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जाली तस्वीरें फेक न्यूज़ बनाई और फिर उसके लिए सरकारी जहाज सरकारी पैसों से लेके उनको पूरे पंजाब में गिराया गया था। फेक न्यूज़ का दूसरा मुकदमा वो है, सहाफ़ी जो उनको इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक प्रिविलेज हासिल है कि वो इन्फॉर्मर को छुपा सकता है। जिस तरह वकील के साथ जो गुफ्तगू होती है हमारे क्लाइंट की, कानून में लिखा हुआ हम उसको छुपा सकते हैं, हम किसी को नहीं बताते, बेशक वो पर्चा कर दे, बेशक कोई गुंडागर्दी पे उतरे, हम नहीं बताएंगे कि क्लाइंट के साथ हमारा उसके केस के लिए क्या कम्युनिकेशन है। इसलिए ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाले तबके को ये कहना कि आपको जो खबर मिली है, खबर देने वाले कौन होते हैं? देखे ना, रेडी वाला तो खबर नहीं देता, इदारों के अंदर बैठे हुए लोग खबर देते हैं। खबरें लीक करने वाले कौन होते हैं? सिवाय एक खातून के जो कहती है हर किसी की मेरे पास वीडियो है और हर किसी की मेरे पास ऑडियो है, तो उसके अलावा तो बाकी सारे कौमी इदारों में बैठे हुए लोग हैं जो देखे ना, चीफ जस्टिस की अगर गुफ्तगू लीक हुई या उनके रिश्तेदारों की गुफ्तगू लीक हुई तो किसने टेप किया? साफी तो नहीं कर सकता, साफी ने तो रिपोर्ट किया और बिल्कुल ठीक किया। इसी तरह से 1997 का जनरल दुर्रानी का यहाँ पड़ा हुआ है एफिडेविट, जिसमें जो 22 नाम थे चीफ जस्टिस समेत, उसमें मेरा भी नाम था कि इनके फोन हम टेप करते हैं। और उस वक्त से आज तक कोई फेक न्यूज़ का मुकदमा कभी भी नहीं बनाया गया। अगर तहकीकात करनी है तो ये फेक न्यूज़ हैं असल, जिनकी तहकीकात करें और इनके मुजरमों को अंजाम तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान में प्रेस आज़ाद था, है और रहेगा। जिस तरह पहले अदलिया को अपनी जेब की घड़ी बनाने के लिए आईनी तरमीम 26वीं की गई, उस आईनी तरमीम को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान में पहले 2 माशी निज़ाम थे, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, फिर 2 सियासी निज़ाम हो गए, एक फॉर्म 45 के लिए, एक फॉर्म 47 के लिए। अब 2 अदालतें होंगी, एक आइन के लिए, एक गैर आइनी अदालत। इस तरह से रियासत कोई भी नहीं चल सकती सारी दुनिया की। और जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जो पीका बनाया गया था 2016 में, उसके अंदर जो अब आई है एक अथॉरिटी, उस अथॉरिटी का काम होगा जुर्माने करना, सहाफ़ियों को, वर्किंग जर्नलिस्ट को जुर्माने करना। और दूसरा ये है कि उसमें 3 साल की कैद है, 2 मिलियन जुर्माना है, या दोनों सजाएं हैं। तो ये सजाएं वो हैं जो इससे पहले सिर्फ नाजी जर्मनी में हिटलर के गोएबल्स ने, और ये जो पाकिस्तान का गोएबल्स है इसने भी बड़ी सपोर्ट की है इसकी, इनको शर्म आनी चाहिए।